जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका संस्कृत सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसमें हम लोग आज सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में हमने सबसे पहले क्या लिया है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे वैसे हम महत्वपूर्ण बिंदु को एकत्र किए हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा 5 मंत्र हैं, जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और मंत्र में कौन सा पहला मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सस्य अपिहितम, ठीक है, मुखम। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ईश्वर उपनिषद से लिया गया है, ईश्वर से उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, दूसरा मंत्र आपका है अनोर्नियान महतो महियान, तो ये आपका कठोर उपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नान्यतम, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है नद्य अस्माना समुद्रे, है ना, नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो ये जो है आपका कहाँ से, तो मुंडकोपनिषद से ये भी आपका लिया गया है। और पांचवा मंत्र है आपका दोस्तों देवेदाह मेहतम पुरुष महानतम, ये आपका कौन सा मंत्र से कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेता स्वरो उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, पहले मंत्र में सत्य एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई है, ये भी बात जान लीजिए। उपनिषद ब्रह्मा, उसमें उपनिषद में ब्रह्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। आगे देखिए, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ठीक है ना, उसमें दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को बताया गया है। आगे देखिए, मंगलम पाठ में मंत्र कैसा है जी, तो पद्यात्मक रूप में है। आगे देखिए, संपूर्ण संसार जो है आपका परमात्मा के द्वारा शासित है, ये भी जान लीजिए। आगे है सत्य का मुंह हिरण्मयन स्वर्ण यानी कि स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आत्मा महान से भी महान है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा होता है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश होता है, ये भी जान लीजिए। आगे देखिए, आत्मा जो है मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। शोक रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। आगे देखिए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। आगे है सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। बहुत बार पूछा गया है किसकी विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की नहीं होती है विजय। ठीक है, आगे देखिए, सत्य से देवलोक का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त हो जाता है, माने पूरा क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, खुल जाता है। नदियाँ नाम रूप कर छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। विद्वान नाम रूपी भक्ति करके विमुक्त हो जाते हैं और अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं या निवास कर जाते हैं। आगे देखिए, देव को जानने वाला पुरुष महान होता है, देवों को जानने वाला पुरुष महान होता है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को भी पार कर जाता है। परमात्मा को जानने वाले मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। अगर परमात्मा को अगर जानना है तो इसके अलावा परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है। अगर मुक्ति पाना है तो परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मंगलम पाठ का कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो उपनिषद से लिया गया है। अगला है ऑब्जेक्टिव महान से भी महान क्या है दोस्तों, तो आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु से भी छोटा क्या है भाई, तो आत्मा है। आगे देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो वेद ही व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आगे देखिए, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो पद्यात्मक है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का क्या करता है, सिद्धांत प्रकट करता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो आत्मा को देखता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, तो देवलोक का रास्ता क्लियर हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। आगे देखिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। वेदाह मेहतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेता स्वरो उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, अनोर्नियान महतो महियान
मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। किसकी महिमा गाया जाता है? तो परमात्मा की महिमा गाई जाती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य जो है सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। आगे देखिए, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र यानी पंच लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में होगा, ऑप्शन दिया होगा, टिक मार लीजिएगा। ओके। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्र यानी स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है। आगे देखिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं जी? तो 5 मंत्र हैं। किम जयते यानी किसकी जय होती है? तो सत्यमेव जयते। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को साधक पार कर जाते हैं। आगे देखिए, सत्य का मुंह धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो सत्य का मुख जो होता है धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो हिरण्मयन पात्र यानी स्वर्ण जैसा पात्र से को हटा देना चाहिए। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। आगे देखिए, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। ऋषि लोग देवलोक के प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। आदित्य का प्रवाची, आदित्य यानी कि सूर्य को आदित्यमल भी कहा जाता है, आप नाम सुने होंगे। आगे देखिए, अब हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हो गया कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ का वर्णन करना है यानी मंगलम पाठ के बारे में बताना है। तो देखिए, बता रहे हैं हम, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा, परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। इस पाठ के पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है यानी उत्पन्न होती है। आगे देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व पर प्रकाश डालना है। मतलब कि इस मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर मैंने बताना है, प्रकाश डालना है। आगे तो इसमें देखिए, इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य बोलने से जीवन बिल्कुल साफ होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे देवलोक का मार्ग सत्य से ही खुलता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, आत्मा के बारे में हम बताते हैं आपको। मंगलम पाठ में आत्मा का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है। इसके रहस्य को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। यह वर्णन है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो आंसर है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? याद रखिएगा, सत्य का मुंह जो होता है हिरण्मयन पात्र से यानी स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम सेकेंड चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।